Hello children, how are you? I hope you are fit and fine at home and you are doing your study well. Today we will continue chapter 5. Today we will cover two topics, Jahangir and Shah Jahan and their administration. So without wasting our time, let's get started. Welcome back children. Today we will continue chapter 5. Already we covered Babur, then Humayun, then Akbar also. Why the Akbar is called great? Their administration and their relation policy and so many things. And today we will read his son Jahangir and Shah Jahan. Shah Jahan's already I told you that its reign is called golden era of architecture. Here is the picture of Jahangir. This is the Jahangir and this is the Shah Jahan. We will read about both the emperor. Okay, Jahangir's time was started from 1605 to 1627. Akbar died in 1605. After the death, हमने मोनार्की में अपन पढ़ चुके हैं कि नेक्स्ट रूलर जब भी होता था या तो वो हट जाता या हरा दिया जाता या फिर डेथ हो जाती. तो अकबर died in 1605. He had named Nasruddin Salim as his heir apparent. उनका रियल जहांगीर का नाम नसरुद्दीन सलीम था. सलीम इसलिए रखा अकबर ने क्योंकि सलीम दरगाह जो थी अजमेर की सलीम चिश्ती, वहाँ पे उन्होंने विश मांगी थी कि मेरे बेटा हो और मैं अलवर से यहाँ आगरा से पैदल अजमेर तक जाऊंगा. तो उनकी विश सलीम चिश्ती ने उनको ब्लेसिंग दी थी, तो इसलिए उनकी सलीम चिश्ती के नाम पे उनका नाम नसरुद्दीन सलीम रखा अपने बेटे का. और लेटर ऑन सलीम ने टाइटल लिया जहांगीर, मतलब विश्व विजेता. सलीम वॉज 36 ईयर ओल्ड व्हेन ही असेंड द थ्रोन. सलीम 36 ईयर ओल्ड के थे जब उनको थ्रोन मिला. ही टुक द टाइटल जहांगीर, मतलब जहां पूरे जहांगीर है ना, जहां का बादशाह उन्होंने टाइटल लिया और इसी नाम से वो फेमस हुए. जहांगीर जस्टिस के लिए बहुत अच्छे जाने जाते थे. उनके कैशल में ये कहा जाता है कि एक बैल लगी हुई थी जिसको कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो बजा देता था कॉमन पर्सन, और उनको जस्टिस के लिए और मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए माना जाता था. ये वॉज ए गुड आर्ट इन लिटरेचर. उन्होंने खुद की ऑटोबायोग्राफी बुक तुझु के जहांगीरी भी लिखी थी. द न्यू रूलर मेवाड़ राणा अमर सिंह. अब उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उसमें अकबर और महाराणा प्रताप दोनों ही खत्म हो गए. तो अब महाराणा प्रताप की जगह किसने ले ली थी? उनके बेटे अमर सिंह ने. ओके, हल्दी घाटी के इसमें आएगा अपन हिस्ट्री जो भी पढ़ते हैं राजस्थान हिस्ट्री में भी ये आएगा. राणा अमर सिंह आ गए थे उस टाइम, और उसके अकबर की जगह कौन आ गए थे? जहांगीर. तो फादर राणा प्रताप एंड हैड नॉट सबमिटेड द मुगल्स. तो राणा प्रताप तो झुके नहीं थे, लेकिन जब जहांगीर आए तो अमर सिंह को उनकी बातें माननी पड़ी. जहांगीर लेड द कैंपेन अगेंस्ट हिम. राणा was defeated in 1614, but because he had provided refugee to Jahangir, only 5 months later Jahangir acceded the throne. His son Khusro revolted. और उसके बाद उन्होंने जब महाराणा प्रताप इसको अमर सिंह को अपने अंडर कंट्रोल किया, उन्होंने कहा मैं दरबार में नहीं आऊँगा, लेकिन कुछ ईयरली इनकम उन्होंने बनाने के लिए हाँ भर ली. ट्रीटी हुई थी दोनों के बीच. फिर 5 महीने बाद ही, अपने रेन के 5 महीने बाद ही, जहांगीर के बेटे खुसरो, जिसका कि प्यार से शाहजहाँ को खुसरो कहते थे, खुसरो ने रिवोल्ट कर दिया कि अपने अपने पेरेंट के खिलाफ खड़े हो गए. अपने उसके होता था नॉर्मली राजाओं में आपस में झड़प होती रहती थी, जो हर कोई सत्ता लेने की कोशिश करता था. ही वॉज डिफीटेड बाय इम्प्रेजेंट, और उसको हरा दिया और रिवोल्ट में जहांगीर ने उसको कैद कर लिया. मैनी ऑफ हिज फॉलोअर्स वर पुट डेथ एंड सिख गुरु. तो उस टाइम से सिख पंजाबी जो थे वो मुगलों के अगेंस्ट हो गए. क्यों? क्योंकि जो खुसरो था उसने सिखों की शरण ली, और सिख गुरु जो थे अर्जुन देव, उनको ब्लेसिंग दी नेक्स्ट प्रिंस बनने की, नेक्स्ट रूलर बनने की. तो ये जहांगीर को बिल्कुल पसंद नहीं आई, और जहांगीर ने इन गुरु को कैद कर लिया. गुरु रिफ्यूज टू पे द फाइन, सो ही वॉज अरेस्टेड एंड टॉर्चर टू डेथ. और गुरु अर्जुन देव जी को उन्होंने अरेस्ट कर लिया जहांगीर ने, और उसको टॉर्चर किया गया, और उनको डेथ, फाइनली उनकी डेथ हो गई. तो ये यहाँ से शुरुआत हुई थी सिखों की और मुगलों की आपस में दुश्मनी की. वो जहाँ लास्ट तक चलती रही, औरंगजेब तक चलती रही थी. सिख फिर हमेशा उनके मुगलों के अगेंस्ट हो गए थे, और उन्होंने अपनी आर्मी स्टैब्लिश कर ली थी. गुरु गोविंद सिंह ने खालसा आर्मी बना ली थी, और मुगलों के हमेशा अगेंस्ट रहे, और मुगलों के सैनिकों को देखते ही वो मार देते थे, या जगह जगह उन्होंने मुगलों के अगेंस्ट होना शुरू किया. ये हम आगे भी नेक्स्ट हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे. जहांगीर रॉट हिज ओन बायोग्राफी नोन एज तुझु के जहांगीरी. तुझु के जहांगीरी जहांगीर ने खुद ने लिखी थी.
अब जहांगीर ने जिससे शादी की थी वो बहुत इंटेलिजेंट और ब्रेव लेडी थी. शी कैन कंट्रोल रेन ऑल्सो. तो नूर जहां को उन्होंने एज ए चीफ क्वीन का रोल दे दिया. शी वॉज ए विडो ऑफ अली कुली खान, अफगान नोबल की विडो थी. उन्होंने जहांगीर ने उनको शादी करके नूर जहां उनका नाम दिया था. रियल नेम उनका मेहरून निसा था. जहांगीर मेड हर चीफ क्वीन एंड गेव हर चीफ टाइटल नूर जहां. नूर जहां भी ये जहांगीर ने ही रखा था, जिसका मतलब होता है ब्यूटीफुल. सो शी वॉज हाईली इंटेलिजेंट एंड कल्चरल लेडी. उन्होंने एक अपने शासन के टाइम में उन्होंने वो कॉइन्स भी इशू किए थे जो कि उसकी रानी के नाम से थे, अटैच टू हिज इम्पीरियल सिग्नेचर. और जो राजाओं के सिग्नेचर होते थे उसमें नूर जहां का सिग्नेचर भी मान्य होता था जहांगीर के टाइम. नूर जहां एक और नूरजहां चीज़ फेमस थी. नूरजहां ने इत्र का भी ये किया था, इन्वेंशन किया था. तो नूरजहां वॉज ए ग्रेट एंड ब्यूटीफुल क्वीन एट द टाइम ऑफ मिडाइवल मुगल हिस्ट्री. अब जब जहांगीर थे तो मुगलों की, इसकी यूरोपियंस की, इंग्लिश पर्सनस की एंट्री हो गई थी. कैसे? एज ए ट्रेडर्स के रूप में. 2 पर्सन आए थे पहले, विलियम हॉकिंग्स और सर थॉमस रॉय, जो कि सिर्फ एज ए ट्रैवलर, एज ए ट्रेडर बन के आए थे दोनों. तो अब जहांगीर के टाइम जब 17वीं सेंचुरी में उन्होंने परमिशन ले ली थी. पहले तो वो आए. द चीफ अमंग द वर विलियम हॉकिंग्स एंड सर थॉमस रॉय. विलियम हॉकिंग्स वॉज एन एम्बेसी किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड. एम्बेसरी में वो वहाँ पे लीडर थे किंग जेम्स के फर्स्ट के टाइम. ही रिमेन द इंडिया 3 years वो रहे, 1608 से लेकर 1611 तक. और फिर सर थॉमस रॉय वापस इंडिया आए और उन्होंने ही सक्सीड टू ऑब्टेनिंग ट्रेड कंसेशन फ्रॉम जहांगीर टू ब्रिटिश ट्रेडर. तो जहांगीर के दरबार में उन्होंने आके ब्रिटिश ट्रेडिंग के लिए परमिशन ले ली. यहाँ पे एंट्री हो गई थी ब्रिटिशर्स की एज ए ट्रेडर्स के रूप में. माइलस्टोन है ये जहांगीर के टाइम. अगर जहांगीर मना कर देते तो ब्रिटिशर्स आते ही नहीं और वो राजपाट करते ही नहीं. ही गॉट परमिशन टू सेटअप ए फैक्ट्री एट सूरत. सबसे पहले ही ब्रिटिशर्स ने बिजनेस करने के लिए कहाँ पे फैक्ट्री डाली? सूरत में फैक्ट्री डाली. कॉटन के लिए, मेल्स के लिए. ये उनकी सूरत की फर्स्ट फैक्ट्री थी. नेक्स्ट वी हैव शाहजहाँ. शाहजहाँ का नाम मिडाइवल हिस्ट्री में स्वर्ण युग कहलाता है आर्किटेक्चर का, क्योंकि शाहजहाँ का नाम सुनते ही ताजमहल की जो आर्किटेक्चर है या ताजमहल की पिक्चर हमारे माइंड में आती है. तो ही वॉज ओनली दैट. ही वॉज ए गुड पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर. एंड एट दैट टाइम मुगल्स कॉल्ड गोल्डन इरा ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर. और शाहजहाँ के टाइम ज़्यादा ब्रेव रूलर नहीं थे, उनको बस आर्ट से ही प्यार था. उन्होंने 1627 से लेकर 1658 तक राज किया. उसके बाद औरंगजेब उतने हावी हो गए थे कि उनको राजपाट लेने के लिए उनको वो आगरा किले में बंद कर दिया था. शाहजहाँ 8 साल तक वहाँ पे कैद रहे. उसके बाद डेथ हो गई. आफ्टर जहांगीर्स डेथ खुर्रम सक्सीड द मुगल्स थ्रोन एज ए शाहजहाँ इन 1628. खुर्रम ने भी टाइटल लिया अपना शाहजहाँ. खुर्रम उनका पैट नेम था, प्यार से नाम था, और बाद में उन्होंने टाइटल लिया शाहजहाँ. 1628 में शाहजहानाबाद जो दिल्ली में पुराना खंडर बना हुआ है अभी, वो शाहजहानाबाद कैपिटल भी उन्होंने आगरा, पहले आगरा होती थी मुगलों की राजधानी, उसके बाद वो दिल्ली लेके गए, शाहजहाँ लेके गए थे. और अकबर ने फतेहपुर सीकरी भी नई अडॉप्ट बनाई थी कुछ समय के लिए, 11 साल तक वो भी रही थी. इन 1628 राजा जोहर सिंह बुंदेलखंड रिवोल्ट एंड ही वॉज डिफीटेड. अब शाहजहाँ का टाइम भी ऐसा ही टाइम रहा था जैसा कि हुमायूं का था, लेकिन उन्होंने छोटे छोटे रिवोल्ट होते रहते थे, वो दबा देते थे. तो बुंदेलखंड के राजा ने भी रिवोल्ट किया, लेकिन वो उन्होंने, शाहजहाँ ने उनको हरा दिया. ही रिवोल्टेड अगेन इन 1635 एंड वॉज किल्ड. एंड देर वर 3 मेजर स्टेट्स. और उसके बाद डेक्कन क्योंकि दूर पड़ता था, मुगलों को वहाँ से कंट्रोल नहीं होते थे दिल्ली और आगरा के साइड से, तो अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा था जहाँ पे मुगलों के अगेंस्ट हो गए थे. दीज स्टेट्स क्रिएटेड ट्रबल फॉर द मुगल्स एम्पायर ऑफ एंड ऑन. हमेशा ट्रबल उनके लिए रहता था. और उसके बाद प्रिंस औरंगजेब वॉज मेड द सूबेदार ऑफ डेक्कन. तो औरंगजेब को सूबेदार बनाया डेक्कन का, और औरंगजेब ने उन तीनों को रिबेलियंस को दबाया या वॉर की उनके साथ, उनको हरा दिया. औरंगजेब बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत स्ट्रिक्ट और ब्रेव रूलर थे. उसके बाद शाहजहाँ के टाइम पोर्तुगीज भी आए थे. पोर्तुगीज पहले से थे, लेकिन शाहजहाँ के टाइम उन्होंने, पोर्तुगीज ने भी शाहजहाँ को टाइम पे प्रॉब्लम में डाला. शाहजहाँ ऑल्सो हैड ए ट्रबल विद पोर्तुगीज बिकॉज ऑफ स्टिल प्रैक्टिस पैरिसिंग. वो घुसते रहते थे उनके रेन में. द मुगल्स आर्मीज एक्टेड अगेंस्ट दैम एंड क्लियर दैम आउट ऑफ हुगली. हुगली के पास उनको खदेड़ दिया और बाहर अपनी सीमा से उन्होंने बाहर किया.
शाहजहाँ ने। शाहजहाँ's रिलेशन ऑफ इंग्लिश वर कॉर्डियल, लेकिन इंग्लिश के साथ हमेशा कॉर्डियल थे क्योंकि इंग्लिश को तो बिजनेस करना था। उन्होंने बाद में सत्ता में आने की सोची जब मुगल्स वीक पड़ गए थे, औरंगजेब के बाद कोई छुटपुट रूलर था, तब उन्होंने सत्ता लेने की सोची थी। वो अपन आगे हिस्ट्री में 8th में इसकी नेक्स्ट हिस्ट्री पढ़ेंगे। Shahjahan's reign, however, the best remembered for the many buildings of fine architectural activities like Taj Mahal, one of them. ताज महल सबने देखा है, बहुत प्यारा है और इस 8th वंडर में भी आता है। इसके बारे में अलग से मैं आपको मॉड्यूल बताऊंगी। मोती मस्जिद इन आगरा। मोती मस्जिद दो तरह की है बेटा, चैप्टर 7 में भी अपन पढ़ चुके हैं। एक मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनाई थी जो कि दिल्ली में है, एक मोती मस्जिद आगरा में बनाई थी जो कि ताजमहल इसने शाहजहाँ ने बनाई थी। ओके, एक बुर्ज शाहजहानाबाद में बुर्ज मौसम बुर्ज है। शाहजहानाबाद खुद एक कैपिटल बनाई थी दिल्ली के पास, वो अभी भी है। रेड फोर्ट उन्होंने बनाया दिल्ली में, अभी भी है। रेड फोर्ट एक मेमोरेबल बिल्डिंग है जहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होती है हमेशा 15 अगस्त और 26 जनवरी को। जामा मस्जिद है दिल्ली में, वो भी उन्होंने बनाई, शाहजहाँ ने बनाई। टॉम ऑफ जहांगीर का वर्क भी शाहजहाँ ने कंप्लीट कराया जो कि अब वो हमारे पास नहीं है। और शालीमार एंड वजीर गार्डन, और गार्डन्स का भी बहुत शौक था मुगलों को, तो शालीमार बाग बनाया जम्मू कश्मीर में, वजीर गार्डन बनाया उन्होंने। और कुछ चीज़ें पाकिस्तान में चली गई है, लाहौर में है उनकी जहांगीर की टॉम, और कुछ चीज़ें हमारे लाहौर में थी जो कि वो अब पाकिस्तान में पार्टीशन होने के बाद उनके पास चली गई है। अब हम नेक्स्ट औरंगजेब और मुगल्स की डिक्लाइन हम नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ेंगे। नाउ सो कम टू द क्वेश्चन आंसर। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ईच फॉलोइंग हुमायूं, जहांगीर एंड शाहजहां। सेम क्वेश्चन बेटा, एक और क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जिसमें कि क्वेश्चन आप बुक में देखोगे। एक क्वेश्चन है शॉर्ट नोट लिखना है हुमायूं, जहांगीर और शाहजहां पे, और एक क्वेश्चन है थ्रू द लाइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जहांगीर एंड शाहजहां, गिव एन अकाउंट मेन फीचर ऑफ शाहजहां एंड जहांगीर्स रूल। तो दोनों सेम ही तरह के क्वेश्चन है, तो वो मैं क्वेश्चन नहीं करा रही क्योंकि यहाँ पे जहांगीर और शाहजहां हम दोनों ही ले रहे हैं। तो शायद 4 पॉइंट्स है हुमायूं, जहांगीर और शाहजहां के लिए। तो फर्स्ट हुमायूं, कौन था हुमायूं? ही वॉज द सन ऑफ बाबर। बाबर फाउंडर थे मुगल्स एम्पायर के। अब तक आपको याद हो जानी चाहिए ये सब टिप्स पे हो जाने चाहिए कि मुगल और मिडाइवल हिस्ट्री में क्या था। और सेकेंड मुगल एम्पायर थे। हुमायूं वाज सक्सेड, ही वाज सराउंडेड बाय एनिमी। हुमायूं जब बैठे गद्दी पे तो बहुत सारे एनिमीज से घेर लिया था, जिसमें से एक शेर शाह सूरी वन ऑफ नोबल अफगान लीडर था जो बाद में बिहार का रूलर बना। और उन्हीं के साथ इन द थर्ड बैटल ऑफ कन्नौज की बैटल में वो दिल्ली की गद्दी हार गए और फिर उनको जाना पड़ा। फिर अब शेर शाह की डेथ के बाद 4 साल बाद फिर वो वापस आए और बैराम खां की हेल्प से उन्होंने दिल्ली थ्रोन वापस लिया। तो ये जो मेन पॉइंट है हम वो ही कैप्चर करेंगे। क्वेश्चन को ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा अगर हम पूरा चैप्टर करेंगे। तो 4 पॉइंट है मेन हुमायूं का, ये था कि वो इसके नंबर रूलर थे, ये थे, और उनके रेन टाइम में ये हुआ था। हम 4 पॉइंट करेंगे। अब जहांगीर वॉज द सन ऑफ अकबर, वॉज 4th एम्पर ऑफ मुगल एम्पायर। और अकबर के बाद जो एम्पर बने वो थे 4th एम्पायर थे, एम्पर थे उसके मुगल एम्पायर के। ड्यूरिंग हिज रेन ब्रिटिश ट्रेडर्स, और उनके राज्य में क्या इंपॉर्टेंट हुआ कि ब्रिटिशर्स ने परमिशन ली किसके लिए? टू सेट अप ए फैक्ट्री इन ए सूरत फॉर द फर्स्ट टाइम। वो ट्रेडिंग के लिए एंटर हुए। ओके, ही रॉट इज ओन बायोग्राफी, तुजू के जहांगीरी उन्होंने लिखी थी, खुद की बायोग्राफी तुजू के जहांगीरी लिखी थी। और ही वॉज ए गुड पेंटर एंड रूलर, और वो बहुत अच्छे जस्टिस थे और गुड पेंटर थे। मिनिएचर पेंटिंग्स में लाने का श्रेय जहांगीर को जाता है। नेक्स्ट वी हैव शाहजहां आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर, खुर्रम सक्सीड द मुगल थ्रोन। खुर्रम उनका बचपन का नाम था शाहजहां का, और जब वो गद्दी पे बैठे तो उन्होंने कौन सा ले लिया? शाहजहां टाइटल ले लिया था। ही वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बिल्ट ताजमहल, रेड फोर्ट, मोती मस्जिद एक्सेट्रा। मेन बिल्डिंग के नेम दिए, हम आंसर में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। एंड शाहजहां ऑल्सो हैज़ ट्रबल विद पोर्तुगीज, और उनको किसने परेशान किया था? पोर्तुगीज ने परेशान किया था शाहजहां को। और हिज रिलेशन विद इंग्लिश वर कॉर्डियल, लेकिन इंग्लिश के साथ उनके रिलेशन कॉर्डियल थे। तो आप शाहजहां के टाइम देखो, बाहर के लोग आने शुरू हो गए थे शाहजहां के टाइम ही, कि पोर्तुगीज आ गए, ब्रिटिशर्स आ गए, और धीरे धीरे वो हमारी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन को देखने लग गए। यही तो होता है हिस्ट्री में कि कोई वीक देखा नहीं और फिर आप अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हो। तो सेम यही हुआ, जब लोधी डायनेस्टी डिक्लाइन की तरफ आई तो मुगलों ने फ़ायदा उठाया। अब मुगलों के जो वीक रूलर आ गए तो पहले से आउटसाइडर आ गए थे, ब्रिटिशर्स, पोर्तुगीज, डचेस ही आ गए थे, उन्होंने फ़ायदा उठाना शुरू हुआ। दैट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री, कि हमेशा जो सुपीरियर होता है या
उसकी ही चलती है. नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्कस द रिलेशन ऑफ मुगल्स विद अदर रूलर्स. थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है ये. मुगल का अदर्स रूलर या नेबरिंग कंट्री के साथ कैसे रिलेशन था. मुगलों को सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, अब मुगलों का जो फर्स्ट जो था उनका प्रायोरिटी थी कि जो हमारी टेरिटरी है वो सिक्योर रहे, है ना. सिक्योरिटी ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट पॉइंट. पॉलिटिकल मैच्योरिटी एंड स्ट्रॉन्ग फ्रंटरी ऑफ मुगल्स ऑलवेज केप्ट इन्वेडर्स अवे. हमेशा एक स्ट्रॉन्ग दीवार बना देते थे या बहुत जो बॉर्डर था उसको स्ट्रॉन्ग करते थे ताकि इन्वेडर्स हमसे दूर रहे. ट्रेड इंटरेस्ट, उनको दूसरे राज्यों में ट्रेडिंग में भी इंटरेस्ट था. तो मुगल्स मेड मैनी इंक्रीज देयर इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशन विद सेंट्रल एशिया, लाइक अफगान हुआ, इधर कजाकिस्तान हुआ, इराक हुआ, इससे उनकी ट्रेडिंग रिलेशन था. पोजेशन ऑफ कंधार, कंधार को वो हमेशा पोजेस करना चाहते थे. क्योंकि कंधार से रास्ता मिल जाता था सेंट्रल एशिया में आने के लिए, ट्रेडिंग के लिए. और कंधार उनका मैट्री ननिहाल पक्ष भी था, तो हमेशा कंधार को हमेशा वो एक्वायर ही करना चाहते थे. Another important aim to Mughal foreign policy was to have hold possession over Kandahar because of interfere of Central Asia, ताकि सेंट्रल एशिया में इराक और इनसे ट्रेडिंग डायरेक्ट हो सके, उनको रास्ता मिल जाए. ठीक है. अफगानिस्तान तक तो था ही उनका एरिया, और सेंट्रल एशिया में वो इराक और इधर ईरान इधर आके वो ट्रेडिंग कर सके. सो दीज आर द रिलेशंस फॉर द अदर रूलर्स एंड द टेरिटरी. सो थैंक यू चिल्ड्रन, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस. और अब मुगलों के जो ताजमहल है इसके ऊपर छोटी सी क्लिप है, उसकी डिटेल मैं आपको अभी बताती हूँ. हम ऑलरेडी चैप्टर 7 में भी कर चुके हैं, वैसे फिर भी आपको याद रहे और इंटरेस्टिंग रहे, इसलिए हिस्ट्री थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, इसलिए आपको एक ताजमहल की ओर एनिमेटेड वीडियो दिखाती हूँ. ओके. ताजमहल इज द वन ऑफ फाइनेस्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड by Mughal Emperor Shah Jahan. The Taj Mahal, for all the structures erected by Shah Jahan, there is none that can be compared with the Taj Mahal at Agra. Because of its unique charm, it is counted as one of the wonders of the world. This mausoleum, it is called tomb है, जिसमें शाहजहां और मुमताज को की ग्रेवयार्ड है. Built in a pure white marble, was erected by Shah Jahan in the memory of his beloved wife Mumtaz Mahal. On the bank of Yamuna, and about 20 varieties of precious stones were imported from within and outside India to decorate it. According to one writer, approximately 20,000 men took about 22 years to complete it, and its cost about 30 crore rupees at that time. अब 16th सेंचुरी में 17th सेंचुरी में 3 करोड़ थे, तो उनकी अब कीमत हो गई 63 अरब रुपीज. In the view of its exquisite beauty, the Taj Mahal had been described as a dream in a marble and designed by fairies and finished by the jewelers. ये कहा जाता है. Thousands of tourists from all over the world came every year to visit this unique structure. The closer one examines it, and more one admires it. But a view of the whole structure in a moonlight and its reflection in the calm Yamuna adds the supernatural beauty. ये कहा जाता है कि मॉर्निंग में ताजमहल ऊपर से टॉम हल्का सा पिंक दिखता है, इवनिंग में वो हल्का सा गोल्डन सा दिखता है, और नाइट में पूरा वाइट दिखता है. मतलब एक मार्बल पूरे 24 घंटे में 3 बार कलर रिफ्लेक्ट देता है. ये ब्यूटी है उसकी. Supernatural beauty on the whole scene. Shah Jahan also lies buried in this tomb. It is a beautiful tomb, white marble facing the river side of situated in आगरा. और ये कहा जाता है जो इनके फाउंटेन है वो एक साथ चलते हैं, एक साथ बंद होते हैं, एक साथ चलते हैं. उस टाइम कोई टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, फिर भी ये एक साथ अभी भी काम कर रहे हैं. और यमुना नदी के किनारे उसकी नीम में ऐसी लकड़ी डाली गई है जिससे कि वो गीला होने पे और मजबूत होती है. तो इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं जिसकी वजह से इस बिल्डिंग को 7 वंडर्स में
इंक्लूड किया गया है और इंडिया में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट देखने इस बिल्डिंग को आते हैं। लार्ज 4 पिलर्स हैं और चारों पिलर्स बीच में टॉम है और चारों पिलर्स बाहर की तरफ झुके हुए हैं। वो इसलिए कि कभी भी अगर भूकंप आए या अर्थक्वेक आए तो वो मेन टॉम पे न गिर के साइड में गिरे, और इसीलिए बहुत सारे और सीन पहलू हैं जिसकी वजह से ये बिल्डिंग इतनी ब्यूटीफुल और 7 वंडर्स में इंक्लूड की गई है, वर्ल्ड हेरिटेज में भी इंक्लूड की गई है। ताजमहल इतना ब्यूटीफुल दिखता है हर एंगल से, और उसको बनाने में 22 ईयर्स लगे थे। और ये कहा मुमताज की मेमोरी में उनको बनाया आफ्टर द डेथ ऑफ मुमताज, आफ्टर द 1 ईयर हो गए थे उसके बाद। और ये कहा जाता है लास्ट में औरंगजेब ने उनको कैद कर लिया था, तो आगरा फोर्ट में वो कैद हुए थे। आगरा फोर्ट से एक झरोका था जिससे कि ताजमहल रोज वो देखा करते थे शाहजहां, और ये कहा जाता था, ये कहते थे कि फ्यूचर में ये इतिहास बनाएगा और जो भी यहाँ पे जाएगा वो हमेशा हमारे हिस्ट्री को तो याद रखेगा और बल्कि दुनिया में इस